ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल क्या आप जानते हैं में। आज सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको इसी एकादशी का महात्म्य सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में भागीपुर नाम का एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास किया करते थे। उसी नगर में रहते थे ललित और ललिता, जो कि गायन विद्या में पारंगत थे। वो गृहस्थ स्त्री पुरुष संपन्न घर में निवास करते थे। दोनों में इतना प्रेम था कि अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही वो व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित अपनी सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ख्याल आ गया, जिसके कारण वो अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटन ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत कर दी। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इसलिए तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में बदल गया और उसका मुंह विकराल हो गया। उसके मुंह से भयंकर आग की ज्वालाएं निकलने लगीं। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान बड़ी हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर बहुत विशाल हो गया। राक्षस बन जाने के बाद वो बहुत दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल देखकर ललिता दुख से व्यथित हो उठी। वो अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। राक्षस बन ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर विलाप करती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलती हुई विंध्याचल पर्वत पहुंची। उसने वहां शंगी मुनि का आश्रम देखा। वो शीघ्रता से आश्रम में गई और मुनि के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए विनती करने लगी। उसने कहा, हे महेश्वरी, मैं वीर धनवा नाम के गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। मैं अपनी पति के कष्ट के कारण बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा करके उन्हें राक्षस योनि से मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। शंगी मुनि ने कहा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। उसके व्रत से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत को पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप अंत हो जाएगा। ऋषि ने कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक उस व्रत को किया और द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। इस ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो उपवास किया है उसका फल मेरे पति को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते हैं उसके पति की
राक्षस योनि से मुक्ति हो गई और वो अपनी दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। वो अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लगा और मृत्यु के बाद दोनों पुष्प विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। तो ये थी कामदा एकादशी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हरि विष्णु लिखना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।